हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा की तरफ से आई हुई एक नए नोटिफिकेशन के विषय में, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसियां आई हुई हैं। उनकी संख्या क्या है इसके विषय में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कितनी फीस लगने वाली है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा, इन सभी बातों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में बताया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला उड़ीसा। पोस्ट डिटेल के विषय में बात करें तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई हुई है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए 8 वैकेंसी आई हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए किस प्रकार इनको डिवाइड किया गया है। नॉन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पर कुल भर्तियाँ किस प्रकार आई हैं इसके विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की। ये स्त्री की पोस्ट है। इसमें टोटल 39 पोस्टें हैं, अलग अलग कैटेगरी की आप देख सकते हैं, जैसे SC की 6 हैं, ST की 8 हैं, OBC की 4 हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं माइनिंग फोरमैन की। S3 ये भी पोस्ट है, इसमें 24 वैकेंसी आई हैं। सर्वाइवर की 5 हैं, माइनिंग मेट की 55 है, फायर ऑपरेटर की 25 हैं, फायर इंजन ड्राइवर की 36 है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की 30 हैं। इसके अलावा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी में बात करें तो मैकेनिकल की 15 है, मेटलर्जी की 15 है, इलेक्ट्रिकल की 40 हैं, सिविल की 5 है, इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन की भी 5 हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की फिटर में 13 है, इलेक्ट्रीशियन में 10 है, मशीनिस्ट में 12 हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। आगे बात करते हैं कि रिजर्वेशन किस प्रकार रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SC ST और OBC जो और EWS कैंडिडेट है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, और किस प्रकार रिजर्वेशन दिया जाएगा इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट जो मैनेजर है इसके जो एज लिमिट है वो 18 से 30 रखी गई है। इसमें आपके पास BE BTech फुल टाइम होना चाहिए, एनी ब्रांच फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन फैक्ट्री फॉर अ नॉट पीरियड लेस देन 2 ईयर, यानी 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और साथ ही आपके पास BE या BTech की डिग्री भी होनी चाहिए। प्रोसेस PG डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर सेफ्टी का डिप्लोमा वो भी होना चाहिए, और साथ ही आपको उड़ीसा लैंग्वेज की जानकारी भी होनी चाहिए। परसेंटेज की बात करें तो डिग्री वाले कैंडिडेट जो हैं उनको 65% ज़रूरत होगी। इसमें कैटेगरी अनरिजर्व, OBC और EWS, जबकि SC और अन्य डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं उनको 55% नंबर ज़रूरत होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आगे बात करते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3 की पोस्ट है। इसमें 18 से 30 वर्ष एज रखी गई है। मेट्रिकुलेशन के साथ आप किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने डिप्लोमा किया तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। साथ ही आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर टेंडेंट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। माइनिंग फोरमैन की ये भी पोस्ट S3 की है। इसमें भी एज जो रखी गई है 18 से 28 है। मेट्रिकुलेशन के साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ माइनिंग सेक्टर में फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद वैलिड माइन फोरमैन सर्टिफिकेट, आपके पास फोरमैन सर्टिफिकेट के साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ, साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सेम सेक्टर में। आगे बात करते हैं सर्वाइयर की। तो यहाँ पर 18 से 28 वर्ष एज रखी गई। मेट्रिकुलेशन के साथ आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए इन माइनिंग सेक्टर और डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वे फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। तो इन सभी में आप सब देख सकते हैं यहाँ पर भी माइनिंग का डिप्लोमा मांगा जा रहा है, साथ ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो परसेंटेज रिक्वायर होगा ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए वो किस प्रकार का होगा। OBC अनरिजर्व और EWS के लिए 50% होगा, जबकि SC ST PW कैंडिडेट और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उसके लिए 40% परसेंटेज होने चाहिए। आगे बात करते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की। तो 18 से 28 वर्ष एज है। मैट्रिकुलेशन के साथ आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन, जैसे मैकेनिकल में हो गया, मेटलर्जी, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी में आप देख सकते हैं डिप्लोमा मांग रहा है। इसके अलावा फायर ऑपरेटर में आपकी एज 18 से 28 होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम होनी चाहिए या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए
किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के से आपने किया हो। इसके अलावा सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज फायर सर्विस कॉलेज से आपने एक सर्टिफिकेट हासिल किया हो। इसके अलावा आपके पास वैलिड हैवी मोटर का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए अगर जो आप फायर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगली पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर की। 18 से 28 वर्ष एज है। इसमें मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। रिलेवेंट मोटर हैवी मोटर व्हीकल में आपके पास रिलेवेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके साथ साथ 1 वर्ष का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास हो इन ड्राइविंग ऑफ रिलेवेंट हैवी मोटर व्हीकल, यानी हैवी मोटर व्हीकल में आपके पास 1 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। माइनिंग मेट की जो पोस्ट आई है ये S1 की पोस्ट है। इसमें भी 18 से 28 वर्ष एज रखी गई है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन विद वैलिड माइन एंड मेट सर्टिफिकेट ऑफ, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के साथ एक माइन का सर्टिफिकेट भी मांग रहा है, साथ ही एक्सपीरियंस सेम फील्ड में मांग रहा है। आगे बात करते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की। इसमें भी 18 से 28 वर्ष एज है। मैट्रिकुलेशन के साथ आपने ITI किया हुआ। किस ट्रेड में, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, इन सभी ट्रेडों में आपने ITI कंप्लीट की हो। इसके अलावा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो हैवी मोटर व्हीकल के लिए पोस्ट आई है, इसमें भी यह भी S1 की पोस्ट है और 18 से 28 वर्ष एज रखी गई है। इसमें भी आप मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ साथ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस और इक्विवेलेंट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैवी मोटर व्हीकल, यानी हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस विल बी बिगिन ऑन द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, यानी आपके पास हर हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये परफॉर्मेंस वहाँ पे चेक किया जाएगा। आगे बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पर देख सकते हैं SC ST अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की एज में छूट दी जाएगी और 3 साल की एज में छूट मिलेगी OBC नॉन कटे क्रीमी लेयर कैंडिडेट को। इसके अलावा कोई डिसेबल कैंडिडेट है उसको 10 साल की जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को दी जाएगी, 15 साल SC ST वालों की दी जाएगी अगर जो कोई डिसेबल कैंडिडेट है। साथ ही OBC वाले डिसेबल कैंडिडेट को 13 साल की छूट दी जाएगी। अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसको 45 साल इन रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट इसमें कंसीडर किया जाएगा। आगे बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट और उसको के साथ साथ उसको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या असिस्टेंट मैनेजर की क्या सैलरी रहने वाली है, पे स्केल क्या रहने वाली है। यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसके लिए क्या पे स्केल रहने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा फायर ऑपरेटर यहाँ पे अलग अलग दी गई है। फर्स्ट ईयर में क्या रहने वाली 16,100 रुपये, दूसरे साल 18,300 रुपये ये आपको पेमेंट मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फायर कम टेक्नीशियन, फायरमैन कम इंजन ड्राइवर की क्या रहने वाली, ये सभी पोस्टों के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे आगे बताया गया CTC एट मिनिमम S1 रेगुलर ग्रेड विल बी 8.65 लाख पर एनम, यानी आपका जो कंपनी CTC यानी कंपनी टू कास्ट जो रहने वाली है वो S1 ग्रेड के लिए इतनी रहने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। यहाँ CBT बेस्ड टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। टोटल 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 2 सेगमेंट में टेस्ट होगा। जो पहला सेगमेंट होगा उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे जो टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा, और दूसरा जो होगा वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार सभी पोस्टों के लिए दूसरा जो टेस्ट होगा वो 50 नंबर का एक होगा और दूसरा भी 50 नंबर का होगा, यानी 50-50 रेशियो है और 20-80 का रेशियो रखा गया है जो आपका CBT टेस्ट होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। मैं दोस्तों इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ही चर्चा करूंगा। अगर जो आपको डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके मेरे उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां पर इस नोटिफिकेशन को मैं डाल दूंगा और डिटेल से आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 155 सेंटीमीटर, साथ ही 145 किलो कैटेगरी में होना चाहिए। फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए,
36 किलो वेट होना चाहिए। चेस्ट अलग अलग रखी गई, देख लेना आप यहाँ पे डिस्टेंट विज़न, नियर विज़न, कलर विज़न, इन सबको देख लेना। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए मेल की 155 है, फीमेल की 143 है। इसमें भी सेम कैटेगरी है, तो आप देख सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए क्या क्या रहने वाला है, डिस्टेंस विज़न, नियर विज़न, कलर विज़न, इन सबको देख लेना अगर जो आप फॉर्म को फिल करते हैं। इसके अलावा हैवी व्हीकल वाले जो पोस्टें हैं उनके लिए क्या कंडीशन रखी गई यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर टेस्ट सेंटर की बात करते हैं तो टेस्ट जो सेंटर रखे जाएंगे वो सबसे पहला टेस्ट सेंटर राउरकेला में रखा जाएगा। दूसरा भुवनेश्वर, कटक, विशाखापट्टनम, रांची, कोलकाता और रायपुर, ये 7 टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। अगर जो आप इसका एग्ज़ाम देंगे तो इन किसी सेंटर में आपका एग्ज़ाम लग सकता है। फीस की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग फीस है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर की 700 रुपये है, OBC, जनरल कैटेगरी और EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए। SC, ST, PWD और ESM जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपये है। अन्य पोस्ट में जैसे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की 500 रुपये है और 150 रुपये रखी गई SC, ST वालों के लिए। माइनिंग मेट और अदर पोस्ट के लिए रखी गई हैं 300 और 100 रुपये। आप देख लेंगे यहाँ पर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। और कैसे अप्लाई किया जाए दोस्तों, इसके विषय में हम जल्दी एक वीडियो बना देंगे जैसे फॉर्म ओपन होता है। अभी केवल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया, 6 सितंबर से यह फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जैसे फॉर्म ओपन होता है हम आपको इस चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरा जाएगा इसके विषय में बता देंगे। यहाँ पर आगे बात करते हैं पेमेंट ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यहाँ पे नहीं, आगे चलते हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रखी गई हैं, तो स्टार्टिंग डेट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ये फॉर्म और क्लोजिंग डेट 30 सितंबर रखी गई है। तो इसके बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। और दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप भरा जाएगा इसके विषय में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें अगर जो आप इस फॉर्म को घर बैठे ऑनलाइन भरवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चल रहे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या नीचे जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। और आप देख सकते हैं कि राउरकेला उड़ीसा की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। आपके पास एक अच्छा अवसर है, अगर जो आप भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप चाहे तो अपने आप से या नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस।